माँ का हृदय इमोशनल स्टोरी। राकेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे। क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 7 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो अपनी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राकेश के बेटे सुनील ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राकेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत जाओ रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। सुनील ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सुनील, क्यों चिल्ला रहे हो? राकेश की पत्नी पिंकी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। सुनील ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? पिंकी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप ऊपर उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राकेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसके सवाल भी एक उच्च घराने में थे। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात का को राकेश की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज करने के लिए आई है। राकेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात चुपचाप सह लेती थी। राकेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ ने से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। राकेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राकेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर ये हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। पिंकी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राकेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बीबीसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। अब राकेश बहुत छोटा था। उसके पिता जीवित थे तब वह बाहर आए थे, और उसके बाद वह अब बाहर आ रहे थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राकेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर मुकेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उन बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राकेश, भाभी नहीं देख रही है, कहाँ है? डॉक्टर मुकेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन ही लगता। पिंकी ने सपाट लफ्जे में उत्तर दिया। डॉक्टर मुकेश ने राकेश की ओर देखा तो राकेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर मुकेश समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। चलेंगे सब लोग। दूसरी दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर मुकेश दौड़कर लक्ष्मी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राकेश, तुमने तो उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर मुकेश ने राकेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राकेश का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। लक्ष्मी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर मुकेश ने पिंकी की ओर व्यंग से देखा। पिंकी ने उत्तर होकर होकर राकेश को देखने लगी।
आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राकेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरू तुम्हें देकर सालों तक संघर्ष करके बेटों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील और कि तुम लोगों ने यह दशा की थी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर मुकेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वाटे लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर मुकेश ने लक्ष्मी से कहा, राकेश को तो खाता तो खून नहीं था। डॉक्टर मुकेश तो जो उसके चाचा थे उन्होंने जो आज बताया उसके बाद तो राकेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं है। वो डरता गया और माँ लक्ष्मी के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करता रहा। जब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राकेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। पिंकी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी से आंखें मिलाए। लक्ष्मी ने पिंकी की मनस्थिति को समझकर उसको चुपचाप पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राकेश को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। पिंकी और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।